जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोगों ने एसी टेक्नीशियन की वेबसाइट बनानी है। अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं और अपने हुनर को आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, यानी ऑनलाइन भी आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरह की वेबसाइट बना लेती हैं, इसकी आप एसईओ करते हैं या इसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, तो आपको ऑनलाइन भी लोग हायर करेंगे। आप अपना नंबर मेंशन कर देते हैं तो कोई भी बंदा आपको कॉल करके एसी टेक्नीशियन के लिए आपको बुला सकता है, आपसे काम करवा सकता है। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें चाहिए होती है डोमेन, फिर इसके बाद हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन भी हमें परचेज करनी होती है और होस्टिंग भी हमें परचेज करनी होती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इस वेबसाइट की का जो लिंक है वो भी आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के, मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आप इस तरह की वेबसाइट पे आ जाओगे, या फिर आप अपने ब्राउज़र के टैब में टाइप करते हो बाई पी के डोमेन डॉट पी के। ये इस तरह से जब आप टाइप करोगे तो ये इस तरह की वेबसाइट पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपके पास डोमेन भी आ जाती है, होस्टिंग भी आ जाती है। तो जो भी आपको चाहिए, डोमेन सिर्फ चाहिए आपको डोमेन ले सकते हो, सिर्फ आपको होस्टिंग चाहिए तो यहाँ पे आप होस्टिंग भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर कोई आपको हेल्प चाहिए हो डोमेन और होस्टिंग परचेज करने में, तो वो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मतलब इसका जितना भी काम होता है तो वो भी हम लोग आपको करके दे सकते हैं। तो वेबसाइट बनानी हो तो इसकी सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। इस तरह की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हम आपको बनाकर दे सकते हैं। तो ये जो है ना होस्टिंग, मैं इस होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, या फिर अगर आप मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप आते हो, मतलब ये जो है ये इस तरह से किसी भी वीडियो पे आप आ जाओ। अब ये वाली जैसे एक वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे चला लेता हूँ। तो अभी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आ जाता हूँ। तो ये देखें, ये वाला जो लिंक दिया गया है ना, इस पे क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और होस्टिंग वगैरह आप परचेज कर सकते हो। अब जो शेयर्ड होस्टिंग है वो स्टार्ट हो रही है 299 रुपीज़ पर मंथ। बेहतरीन होस्टिंग है, हम खुद ये यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ से ले सकते हो। गेट स्टार्टेड नाउ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो व्यू प्लान, इस पे भी हम लोग देख सकते हैं जो भी प्लान है इसके गिवन है। ठीक है, और ये जो है ना आ गया। अब इसी को अगर आप करना चाहो कंटिन्यू, मज़ीद आप प्लान देखना चाहो, पहला प्लान है उसमें ये वाली होस्टिंग गिवन है $299 पर मंथ। डॉलर नहीं है, सॉरी, ये पीकेआर में है करेंसी। तो ये देखें, ये पीकेआर में है, ये भी पीकेआर में है। ये जो है 10 डोमेन, ये सिंगल डोमेन के साथ अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है तो ये वाला प्लान आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये सारी स्पेसिफिकेशन, एसएसएल सर्टिफिकेट भी फ्री में आपको मिलता है। अगर आपने एक से ज़्यादा वेबसाइट और मैक्सिमम आपने 10 वेबसाइट बनानी है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। इस प्लान में आपको मिलेंगे 10 डोमेन, यानी कि 10 डोमेन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप 100, मैक्सिमम 100 डोमेन जो है ना एक वेबसाइट एक ही होस्टिंग प्लान पे रखना चाह रहे हैं तो ये वाला प्लान आपने ले लेना है। बेस्ट जो रिकमेंडेड हमारा है वो ये वाला है, तो ये आप ले सकते हो। ठीक है, अब बाय नाउ इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने डोमेन को सिलेक्ट करना है। तो डोमेन को सिलेक्ट करने के लिए ये असलम दस्ती, आगे आपने एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी हो, .info, .pk, .shop, .store, .edu, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी है तो उस एक्सटेंशन के साथ आप जा सकते हो। तो मैं ये .info, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मुझे कितने की जो है ना पड़ती है। अगर आपने ऑलरेडी डोमेन ली हुई है तो वो उस डोमेन का नाम यहाँ पे आपने डालना है, आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माय नेम सर्वर। तो जो नेम सर्वर है वो अपडेट करने हैं, मतलब उस डोमेन के जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे हम लोगों ने डाल देने हैं। और एक्स्ट्रा जो कहीं से भी आपने डोमेन ली हुई है वो लगा सकते हैं, लेकिन चेक आपने ये वाला लगा देना है। अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करने वाले हैं अपनी डोमेन, तो इसीलिए मैं यही रहने दूंगा। अब चेक अवेलेबिलिटी, अभी ये चेक करेगा तो ये देखें, ये डोमेन जो है ना इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये वाली डोमेन आपने लेनी है तो इस पर हम
आपको डिस्काउंट भी देंगे। ये प्राइस जो है ना आ रही है, लेकिन इसमें हम आपको डोमेन देंगे, डिस्काउंट भी देंगे। तो आपने कांटेक्ट कर लेना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर जो है ना मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया है। तो आपने ज़रूर जो है ना रब्ता कर लेना है। अब मैं ये कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आगे हम लोगों ने ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये बिलिंग साइकिल पर मंथ आ रहा है। अब इसको हमने एनुअल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि 1 साल के लिए ही हमें ये डोमेन चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये इसके चार्जेस आ गए, ये होस्टिंग के चार्जेस आ गए। आगे जो डोमेन है वो आगे जो अगला पेज होगा तो उस पर वो कैलकुलेट होंगे। ये देखें, ये 1 साल के लिए हमें डोमेन मिल रही है और ये इस तरह से। अच्छा, ये डोमेन जो है ना इसके इतने ज़्यादा जो है ना पैसे आ गए हैं, तो इस पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें हम आपको डिस्काउंट देंगे। यानी इसके बजाय आपको बहुत ही सस्ता पैकेज जो है ना हम देंगे। अगर आप हमें व्हाट्सअप करते हैं तो हम आपको प्रोमो कोड देंगे, तो प्रोमो कोड से मज़ीद आपको जो है ना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये अभी हम लोगों ने चेकआउट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने डालना है अपना फर्स्ट नेम। ये जो है मैं डाल देता हूँ, ये जी फर्स्ट नेम, ये है जी लास्ट नेम। ठीक है, ये देखें जी लास्ट नेम, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद बिलिंग एड्रेस। तो बिलिंग एड्रेस ज़रूर आपने कोई भी अपना नाम, एड्रेस, आपने ऑफिस का एड्रेस हो या आपके होम एड्रेस हो तो वो आपने यहाँ पे दे देना है। तो ये मैं ये अपना एड्रेस डाल देता हूँ, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसी तरह से डाल देनी है। यहाँ पे हम लोगों ने रखना है अपना यूज़र नेम और यहाँ पे हम लोगों ने रखना है पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद ये पेमेंट मेथड, जो भी पेमेंट मेथड है तो वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी पेमेंट मेथड हो वो पेमेंट मेथड आपने जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। और इजी पैसा, जैज़ कैश से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इजी पैसा, जैज़ कैश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मीज़ान बैंक अकाउंट में जो है ना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यस और नो आप कर सकते हो। ये यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना पासवर्ड भी डालना है। तो पासवर्ड ये आप जो है ना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट न्यू या कॉपी कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। ये पासवर्ड यहाँ पे आपने जो है ना लगा लेना है। मैं भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये यहाँ पे हमने कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। अब ऑटो जनरेटेड अगर आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं ऑटो जनरेटेड पे नहीं जा रहा, मैं ये कस्टम ही डाल रहा हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो पेमेंट मेथड है मैं इजी पैसा, जैज़ कैश रखना चाह रहा हूँ, आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेम इसी तरह से आपने डाल देनी है। डालने के बाद इसको कंटिन्यू यानी कंप्लीट ऑर्डर, इस पर क्लिक करना है। या ऑलरेडी आप हमारे कस्टमर हैं, मतलब ऑलरेडी आपने डोमेन परचेज़ करनी है, कर रहे हैं और आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करके आपने लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर इस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर ये सब कुछ ठीक हुआ तो ये ऑर्डर आ जाएगा। इस ऑर्डर को हम लोगों ने एक्टिव करना है। जैसे ही एक्टिव करेंगे तो डोमेन और होस्टिंग की डिटेल आपके ईमेल एड्रेस यानी इसी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। सी पैनल की कंप्लीट डिटेल, उस लिंक पे क्लिक करना है, आपने सी पैनल पे आ जाना है। सी पैनल और जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी आपका गिवन होगा उसी ईमेल में, मेल जो कि हम लोगों ने भेजनी है, और उसको आपने एंटर करके तो आगे आपने सी पैनल पे चले जाना है। वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। बाकी की सेटिंग हम वहाँ पे करेंगे, तो वो भी आपने
देख लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये देखें आगे अकाउंट नंबर, इजी पैसा का अकाउंट नंबर आ गया है और जैज़ कैश का अकाउंट नंबर भी यहाँ पे हमारे साथ पास आ गया है। जो रेफरेंस नंबर है वो भी हमारे पास आ गया है। तो अब इसी का स्क्रीनशॉट लेके आपने व्हाट्सअप करना है हमारे नंबर पे। इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप बना हुआ है, इस पे आपने व्हाट्सअप कर देना है। तो ये जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म होगी, यानी पेमेंट आप कर देंगे, कंफर्म होती है तो हम इसको एक्टिव कर देंगे आपके अकाउंट को, यानी ईमेल पे जो है ना कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो जैसे ही वो डिटेल आती है तो इसमें होस्टिंग भी है, डोमेन भी है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिर हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग होस्टिंग को एक्टिव करते हैं तो इस तरह का अकाउंट हमारे सामने आ जाता है, यानी कि सी पैनल में हम लोग आ जाते हैं। अब सी पैनल की डिटेल जो है हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो भेज देते हैं, मतलब होस्टिंग जहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं तो पूरी डिटेल हमारे सी पैनल में आ जाती है। तो हम लोगों ने मतलब अपनी जो हमारी डोमेन है उसका नाम हम लोगों ने रखना है, उस पर क्लिक करेंगे उसका नाम भी गिवन होगा। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं जैसे ही, तो ये इधर जो है ना हम लोगों ने सी पैनल, ये एक लिंक है, इस तरह से जब आप टाइप करेंगे तो आप जो है ना उसके सी पैनल पे इस तरह से आ जाएंगे। अब उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे दिया गया होगा, यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से जो है ना ये एक्टिव जो है ना हो जाएगा। अब इस पे हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, बाकी जितने भी काम है वो हम लोग जो है ना आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे पास जितनी भी फंक्शनलिटी है, फाइल मैनेजर हो गया, WP टूल किट ये हो गया, ये देखें ये वर्डप्रेस मतलब हम लोगों ने इंस्टॉल करनी हो, सॉफ्ट ऑकुलस ऐप इंस्टॉलर, इसके थ्रू भी हम लोग वर्डप्रेस जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे ही मैं क्लिक करता हूँ और हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पे करते हैं क्लिक, अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब ये डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम, तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो देखें इस तरह से हम लोग इसके, तो जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोगों ने थीम को इंस्टॉल करना होता है। ये मैंने थीम को इंस्टॉल करना है तो ये थीम पे मैंने क्लिक किया पेरेंट सेक्शन में और थीम में। अब ऐड न्यू पे मैंने करना है क्लिक। तो यहाँ से मैंने कोई थीम अपनी जो है ना अपने लिए सेलेक्ट कर लेनी है। तो थीम में ये आस्ट्रा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इंस्टॉल इस पे करते हैं क्लिक, एक्टिवेट। अब जैसे ही हम लोग आस्ट्रा इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से एक प्लगइन है, ये आस्ट्रा वालों की ही है। तो इसको हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। ये बने बने टेम्पलेट हमें देता है, यानी एलिमेंटर भी
को भी वो प्लगइन भी आ जाती है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, तो ये वाला स्टार्टर टेम्पलेट ये वाला जो है ना हो जाए, इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये एक्टिवेट हो रहा है, तो स्टार्टर टेम्पलेट अभी आ जाएगा मेरे पास, ये देखें। तो ये आ गया इस तरह से। तो बिल्ड योर वेबसाइट इस पे करते हैं क्लिक। तो अब हमें एक एडिटर चाहिए होता है, पेज बिल्डर। तो अब हमें एक पेज बिल्डर भी चाहिए होता है, तो पेज बिल्डर के लिए ये एलिमेंटर, इसको जो है ना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ब्लॉक एडिटर भी ले सकते हो, बेवियर बिल्डर भी ले सकते हो। तो एलिमेंटर पे करते हैं क्लिक। तो अब देखें ये टेम्पलेट मुख्तलिफ हमारे पास आ रहे हैं। तो इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी का। मतलब कोई भी, अगर आप ये देखें बिज़नेस में आना है तो होटल एंड ट्रैवल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग। अब हम लोगों ने यहाँ पे लोकल बिज़नेस में आना है, और क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रीशियन की वेबसाइट बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए मैं जैसे मैंने इलेक्ट्रीशियन को सिलेक्ट किया, तो ये देखें अब बने-बनाए टेम्पलेट मेरे पास यहाँ पे आ जाएँगे। हीटिंग एंड एसी टेक्नीशियन, लोकल बिज़नेस में ये वाला एक आ ज गया। रूफिंग सर्विस, विंडो एंड डोर्स, स्विमिंग पूल, प्लम्बर, लव नेचर, आउटडोर एडवेंचर, सेरिया नेचर, माउंटेन। तो अब क्योंकि एक उसकी हम लोग बना रहे हैं, तो ये कोई फ्री का भी आप देख सकते हो, प्रीमियम भी आप ले सकते हो। ये देखें ये एक प्रीमियम आ रहा है। तो अब मैं ये वाला टेम्पलेट जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पे मैंने सेलेक्ट किया। तो ये देखिए अब इस तरह का इंटरफेस मेरे पास आ गया। ये वाला इंटरफेस जैसे ही आता है, अपलोड फाइल हेयर, सजेस्टेड डायमेंशन, ये यानी यहाँ पे हमने लोगो सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने ऑलरेडी लोगो बनाया हुआ है, तो इसको आपने ये जस्ट सेलेक्ट कर लेना, लोगो की विड्थ आ जाएगा। स्किप एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं, मतलब अगर लोगो अभी आपने नहीं बनाया हुआ, आप इसको जस्ट अभी यानी कि इंस्टॉल कर दो, तो ये बाद में भी हो जाता है। तो स्किप एंड कंटिन्यू इस पे करते हैं क्लिक। तो अब यहाँ पे, तो अब आपने थीम का कलर जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें ये कलर है, ऐसे करके ये देखें। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर जो है ना सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखें, और ये इस तरह से उसका फ़ॉन्ट आ जाता है। कोई फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो आप देख लो कि किस कलर के साथ आपको चाहिए। तो मुझे तो ये वाला कलर सही लग रहा है, मैं इस कलर के साथ जा रहा हूँ। आप ये वाला कलर भी चूज़ कर सकते हो। ये मर्ज़ी है आपकी। जिस भी कलर को आप सेलेक्ट करोगे, तो उसके साथ ये वेबसाइट ब आपके पास बन के आ जाएगी। ठीक है? तो ये देखें, एक से बढ़ के एक कलर है। तो मैं ये वाला कलर जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं कंटिन्यू पे करता हूँ क्लिक। फ़ॉन्ट मैं नहीं सेलेक्ट करता। फ़ॉन्ट जो है कोई भी जो है ना आ जाएँगे, तो कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आ जाएगा। माइग्रेट टू द डाटा प्रिवेसी सिस्टम, तो इसको भी चेक कर देना है। ये चेक करने के बाद सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देखें ये वेबसाइट जो है ना हमारे पास बन रही है। ये थोड़ा-सा हम लोग वेट कर लेंगे जब तक ये कंप्लीट होते हैं। अब टेम्पलेट हमारे पास रेडी हो चुका है, तो व्यू योर वेबसाइट इस पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारे पास ये देखें वेबसाइट टेम्पलेट यानी एसी टेक्नीशियन की वेबसाइट हमारे पास रेडी हो चुकी है। ये देखें इस तरह से एक पेज यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है। गेट कोटेशन, कोटेशन लेना चाहें ले सकते हैं। ये लोगो आ गया, मतलब ये हेडर सेक्शन है, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, और इसको हम एडिट भी करेंगे। और ये पेज वाला सेक्शन है, तो पेज को भी हमने एडिट करना है। ये नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने इसको एडिट करना है। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन इस तरह से आ जाएगा, और ये नीचे बिल्कुल जो है ना फुटर आ जाएगा। हीट पंप रिपेयर, हीटर, ये जो है ना हीटिंग के रिलेटेड ये स्पेशल, प्लम्बिंग रिपेयर, कंडीशनिंग, एसी इंस्टॉलेशन, एसी रिपेयर, फिल्टर रिप्लेसमेंट वगैरह। तो ये देखिए ये इस तरह से जो है ना आ गया। तो अब वन बाय वन हम इसकी एडिटिंग करेंगे। तो अब हम लोग इसका हेडर और फुटर इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये लोगो हमने चेंज करना है, ये मेन्यू वगैरह इसको हम लोग देख लेते हैं। फुटर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए जो है ना मैं आ जाता हूँ इधर स्टार्टर टेम्पलेट, ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ। ये डब्ल्यूपी एडमिन को रहने देना है बस। अब मैं इसको जो है ना इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये अगेन जो है ना हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड आ गया। तो अब ये आना है पेरेंट सेक्शन में, ये और ये कस्टमाइज़ पे करना है क्लिक। तो अब हमने यानी कि हेडर की सेटिंग करनी है, और फुटर की जो है ना सेटिंग करनी है। तो एक सिंपल मेथड है, एक सिंपल
तरीक़ेकार है, तो उसके थ्रू अगर आप ये सेटिंग करते हो, तो ईज़िली जो है ना ये चीज़ें हो जाती हैं। जिस भी पोर्शन को हमने एडिट करना हो तो उस पे जस्ट हम लोग ऐसे कर्सर लेके जाएँगे, तो यहाँ पे पेंसिल का निशान एक्टिव हो जाता है। अब ये देखें, ये है हेडर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये हेडर, इसकी विड्थ वगैरह ऐसे होके आ जाएगी। ये देखें बढ़ती जाएगी। इसको कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये है हेडर सेक्शन। डिज़ाइन इसका करना चाहें तो ये डिज़ाइन भी हम लोग देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं, तो इसका बॉर्डर भी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये बॉर्डर मैंने लगाया, तो ये सेम इसी तरह से अगर लोगो की करनी है हमने, तो ये पेंसिल का निशान लोगो पे लेके आए। तो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अब ये इस तरह से जो है ना इसका लोगो हमने बनाना होता है। लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। पहली है मेरे पास कूल टेक्स्ट और दूसरी है लोगो मेकर। लोगो मेकर तो कई तरह की दूसरी भी है। उनकी हेल्प से भी आप एक अच्छा और बेहतरीन लोगो बना सकते हो, लेकिन कम वक़्त में एक अच्छा बेहतरीन लोगो ये आपको बना-बनाया जो है ना दे देती हैं। आप बना सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आप जो है ना डिज़ाइन कर सकते हो, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये है लोगो मेकर वाले, लोगो मेकर डॉट कॉम, इसकी हेल्प से आप अच्छा एक बेहतरीन लोगो बना सकते हो। दूसरी है ये कूल टेक्स्ट, तो कूल टेक्स्ट जो है ना ये ऐसे करके यहाँ पे आ जाती है, ये टेक्स्ट जो है ना सेलेक्ट कर लेना है और इसको हमने चेंज कर देना है, तो मतलब ये इसकी हेल्प से आप एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसकी हेल्प से ही आप लोगो बनाओ। अब मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है, तो मैं कम वक़्त में जो है ना एक लोगो बनाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसकी तरफ आया हूँ। तो ये देखें, ये ऐसे करके आया है क्रिएट लोगो। मेरा ये ट्यूटोरियल लोगो डिज़ाइनिंग पे नहीं है, वेब डिज़ाइनिंग पे है, तो मैं वेब डिज़ाइनिंग पे ही फ़ोकस करूँगा और लोगो एक बना लूँगा और इसको चेंज भी करके आपको दिखा दूँगा। तो मतलब इसको चेंज पे अब करना है क्लिक, ये चेंज लोगो इस पे करना है क्लिक। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है? ये ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप, स्किप क्रॉपिंग, ठीक है? तो ये देखें, अब इसकी विड्थ आपने जो है ना सेलेक्ट कर ज़्यादा कर लेनी है। ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है ये साइट आइकन। साइट आइकन होता है ये वाला, देखें यूट्यूब का ये प्ले बटन शो हो रहा है, लोगो मेकर का ये वाला और ये वाला ठीक है ना, शो कर रहा है। तो हमारी ये ग्लोब साइन शो हो रही है क्योंकि हमने कोई भी साइट आइकन सेट नहीं किया। तो जैसे मैं साइट आइकन सेट करूँगा तो आप देख लेना कि यहाँ पे जो है ना एक आइकन भी आ जाएगा। तो साइट आइकन, सेलेक्ट आइकन, ठीक है? ये यही वाला जो है ना आइकन मैं ले लेता हूँ। ये सिलेक्ट करना है, इसका एक थोड़ा-सा पोर्शन जो है ना ले लेना है। ये क्रॉप इमेज, ये देखिए इस तरह से जो है ना आ गया। साइट आइकन ये देखें ये इस तरह से शो कर रहा है। तो अब मैं इसको आके करता हूँ रिफ्रेश, तो मैं आपने चेक कर लेना है, ये देखें ये लोगो भी इस तरह से आ गया और ये देखें साइट आइकन भी आ गया। बाकी भी कई तरह की सेटिंग है, तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखिए साइट आइडेंटिटी, इसमें मेन्यू को चेंज करना चाहते हैं, मेन्यू की सेटिंग करना चाहते हैं, तो पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है और मेन्यू वगैरह यहाँ पे आ जाएँगे। तो ये इस तरह से जो है ना ये वाला पोर्शन हमने ऐसे एडिट कर लेना है। फिर हम फुटर को एडिट करना चाहें, ये देखें ये इस तरह से जो है ना फुटर को हमने एडिट कर लेना है। ये देखें अबाउट सेक्शन, इसको हमने एडिट करना है, तो जस्ट ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है। तो ये देखें ये टेक्स्ट इस तरह से जो है ना बना हुआ आ गया। ये देखें ये बना हुआ आ गया। इसको टेक्स्ट को ऐसे चेंज करना है, ये इस पे क्लिक करना है, तो ये देखें ये ऐसे मेन्यू आ जाएँगे। एसी रिपेयर, फ़िल्टर रिप्लेसमेंट, तो ये ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। ये कस्टम लिंक बने हुए हैं सारे के सारे, ठीक है? ये ऐसे करके, ठीक है? इनको ऐसे एडिट करना है। अब हीटिंग के लिए ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, ये भी पेंसिल के निशान पे। देखिए ये सोशल आइकन, इस पे क्लिक करना है, तो ये सोशल आइकन यहाँ पे आ जाएँगे। सेम ये सोशल आइकन भी ऐसे एडिट कर लेने हैं, ठीक है? तो फिर इसके बाद है ये कॉपीराइट पोर्शन, ये भी सेम इसी तरह से इसको जिस जस्ट क्लिक करना है और साइट टाइटल, जो भी साइट टाइटल है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और ये विजेट है, सोशल आइकन है, तो ये भी सेम इसी तरह से आ जाएँगे। तो आपने हेडर और फुटर को ऐसे एडिट कर लेना है, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह अगर आपने करनी हो, तो उस चेंजिंग को आपने यहाँ पे सेट करना है और ये पब्लिश पे क्लिक करना है, तो वो आपके पास यहाँ पे पब्लिश होके आ जाएँगे, ठीक है? तो अगेन मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं वापस आ जाऊँ। तो हेडर और फुटर को सेम इसी मेथड से आपने एडिट करना है। अब देखें ये है हमारा होम पेज, इसकी हमने एडिटिंग करनी है, तो इसकी एडिटिंग करने के लिए
एडिट विद एलिमेंटर, ये इस पे करना है क्लिक, एडिट विद एलिमेंटर। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखें ये पोर्शन यहाँ पे हमारे पास ठहरा है। तो जिस भी पोर्शन को एडिट करना हो तो जस्ट उस पे क्लिक करना है। अब देखें ये वाला पोर्शन, इसको मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया तो ये देखें ये हमारे पास बन के आ गया। ये देखिए, अब इसको हमने यहाँ पे टेक्स्ट, अपना टेक्स्ट डालना है। तो ये लोरम एप्सम मतलब बना बनाया एक आ गया। ये देखें, स्पेस उसने डाल दी है, बी आर के लिए स्पेस उसने डाली हुई है कोड में। ठीक है, तो लिंक डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हो। इस बटन को एडिट करना है तो इस पे क्लिक करना है, तो ये देखिए ये बटन यहाँ पे एक्टिव होके आ जाएगा। ये देखिए कॉल फॉर विजिट, टेक्स्ट उसका ये वाला शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिंक भी डाल सकते हो या फिर नंबर आप डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिंक भी डाल सकते हो। ठीक है, और ये वाले पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है ऐसे करके और इसको एडिट एडिट कर लेना है। ये ऐसे, ये भी ऐसे, ये देखिए ये इस तरह से जो है ना ऐसे एडिट करके एडिट होके आ जाएगा। ये भी ऐसे, ये भी एडिट होके आ जाएगा। ये देखें ये भी ऐसे करके एडिट होके आ जाएगा। ठीक है, अगर हेडर सेक्शन को एडिट करना हो तो जस्ट ऐसे ही आपने पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है और इसको एडिट कर लेना है। फिर जब इसकी में मतलब हो जाए तो फिर इसके बाद फाइनली इसको सेव करना होता है, तो ये अपडेट पे क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही ये अपडेट पे क्लिक किया, इसको सेव कर लिया, फिर अब अगेन जो है ना वापस आ जाना है। ये अगेन जो है ना अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, यानी उसको सेव कर देना है। तो ये देखें ये इस तरह से जो भी आप चेंजिंग करोगे तो वो इस तरह के डैशबोर्ड पे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पे ये जो है ना टेक्स्ट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको जो है ना कोई दूसरा जो है ना आपने लगा देना। यहाँ पे कोई स्लाइडर भी लगा सकते हो, तो ये आप सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहो तो जस्ट ये पोस्ट सेक्शन में आना है और ऐड न्यू पे करना है क्लिक। ठीक है, कोई पेज क्रिएट करना हो तो ये पेज में आ जाना है। जितने पेज बने हुए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये पोस्ट वाला सेक्शन है। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट का टाइटल और यहाँ पे उसका टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा। पब्लिश पे क्लिक कर देना है, मतलब इसकी फीचर्ड इमेज इधर से सिलेक्ट करके कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ पे आ गए पेजेस जो इतने बने हुए हैं। कोई नया पेज आप बनाना चाहते हो तो ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद प्लगइन आ जाती हैं। प्लगइन आपने ऐड करनी हो तो ये जस्ट ये प्लगइन सेक्शन में आना है, ऐड न्यू पे करना है क्लिक। तो इसमें आप जो है ना प्लगइन वगैरह ऐड कर सकते हो। अब मैं एक प्लगइन आपको, ये देखें योस्ट एसईओ इंस्टॉल नो। कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे सर्च करना है और इसको एक्टिवेट कर देना है। तो योस्ट एसईओ की वन टाइम सेटिंग भी होती है, यानी जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो वन टाइम इसकी सेटिंग भी करते हैं। तो ये भी सेटिंग आपने कर लेनी है, मतलब एक दफ़ा वन टाइम इसकी सेटिंग होती है तो इसको भी आपने कर लेना है। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस वीडियो को देख के आप योस्ट एसईओ की सेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से आपने प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करनी है। इसका होम पेज भी ऐसे एडिट कर लेना है। ये इसका होम पेज भी एडिट कर लेना है, इसका हेडर फुटर भी इसी तरह से एडिट कर लेना है। ले आपकी वेबसाइट तैयार हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।